GT Holidays, South India's #1 travel brand. Govi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे ट्रॉफी नहीं, मुझे सबका दिल जीतना है। आज भी मेरा अभिषेक बहुत अच्छा दोस्त है और आई थिंक हम लोग का जो एक हो गया ना, जो अंडरस्टैंडिंग हो गया है, ये जो बॉन्डिंग है, वो मुझे लगता है वो जिंदगी भर के लिए है। Carrie Minati, Elvish, Mortal and Abhishek has joined now as a gang leader. तो किसकी टीम को आप सबसे ज्यादा सपोर्ट करोगे? तो अब ऑफ कोर्स अभिषेक, इसमें तो पूछने का सवाल ही नहीं है। आप इतनी रियल हो, फिर भी जब आपको लोग फेक रानी बोलते तो आपको कभी बुरा लगता है? जो मुझे फेक बोल रहे हैं वो मेरे जैसी लड़की डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। अरे कोई लड़की इतनी अच्छी हो सकती, इतनी मस्त हो सकती, क्योंकि वो तो खुद दुष्ट पापी टाइप के लोग हैं। तो मेरा एक ही फंडा है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार खत्म तो खत्म, नो चांस, सॉरी, नो एंट्री। एक होता ना कि जब एक प्यार वाला दोस्ती वाला फीलिंग हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। दिल्ली क्या लंदन पहुंच जाए, हम ऐसी लड़की है दोस्ती में, लेकिन एक वो फील होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरा दोस्त है, या फिर इतना हम लोग में बॉन्डिंग है। जो रिश्ता है ही नहीं तो फिर उसको आप फोन पे बात करके या फिर कुछ, आई डोंट थिंक इसका कोई मतलब है। Abhisha and Elvisha, which is your favorite? From Big Boss to Jhalak Dikhla Ja, and now possibly many more shows. जबकि मुझे पता चल चुका है कि वो क्या कर रही है, बाकी सारी चीजों के लिए पता करते हैं from Manisha Rani herself. Thank you for joining us. कैसे हो आप? You're most welcome. I'm super cool. That's Happy. true. Yeah. Bindas, like एकदम मस्त फटाक. I think you're गीत. You're the walking talking गीत. Has anybody ever come and told you कि आप बिल्कुल गीत की तरह हो? जब वी मेट की गीत. A lot of people. है ना? मनीषा, बिग बॉस से जो आपको फेम मिला, क्या आप वो एक्सपेक्ट कर रही थी? बिकॉज इस बार का बिग बॉस जब टॉप 3 था, टॉप 3 में बहुत कड़ी फाइट थी और सब एक दूसरे को चाहते भी थे। एंड यू नो इट वाज वन ऑफ दो सीजन जहाँ पे टॉप 3 में वो सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज के बाद ये सीजन ऐसा था जहाँ पे तीनों के तगड़े फैंस थे। कैसा लगा था? ये एक्सपेक्टेशन था जब आप अंदर गई थी कि ऐसा होगा? मुझे ये पता था कि लाइक चीज़ें पॉजिटिव होगी और मुझे बहुत प्यार मिलेगा, लोग पसंद करेंगे, लेकिन इतना करेंगे ये नहीं पता था। मतलब एक होता है ना कि आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर, क्योंकि हम लोग अंदर रहते 2 महीने, ढाई महीने, तो वो बाहर का सीन नहीं पता रहता कि यह शो कितना चल रहा है या फिर क्या है टीआरपी या जो भी। इतना पता था कि लोगों को पसंद तो आ रहे होंगे और सब खुश होंगे हमसे, लेकिन मतलब मुझे ये था कि हाँ यार हम जा रहे हैं तो धमाल तो करेंगे, लेकिन इस लेवल पे, क्योंकि जब बाहर आके जो फीडबैक हम लोग को पता चला है कि लोग हमारे सीज़न को, मतलब बहुत लोग ऐसे मिले, बोले मनीषा हम 24 घंटे लाइव देखे हैं, तुम उठती थी तो हम उठते थे, तुम सोती थी तो हम सोते थे। हम बोले इतना इतना हाँ, क्या? इसलिए एक्सटेंशन मिला था वो। हाँ, तो वही चीज़ मुझे इतना नहीं पता था कि लोग इतना रिलेट करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में पता है कि 30 सेकंड का रील्स भी देखना लोगों को, यार हटाओ स्क्रॉल करो। तो लोगों से कनेक्ट करना और लोग आपको इतना देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और तो मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था। बिग बॉस से आपने क्या पाया, आपको लगता है? मतलब अपार्ट फ्रॉम द लव एंड द एडुलेशन एंड द रिकॉग्निशन, अगर बिग बॉस से कुछ चीज आप लेके आए अंदर से तो वो क्या था? बहुत सारी एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लाइक एक होता ना जब हम अंदर जा रहे थे, मेरे को खुद के बारे में नहीं पता था कि हम स्टैंड भी ले सकते चीज़ों पे, क्योंकि हमको हमेशा लगता था हम जाएंगे, एंटरटेन करेंगे, हंसाएंगे लोगों को, कॉमेडी करेंगे। और बट जैसे हम जब बिग बॉस में अंदर थे, या फिर जो चीज़ों को लेके हम कभी स्टैंड लेते थे, या फिर मेरे सामने जो भी रहते थे हम बोल देते थे बिंदास। मुझे लाइफ में शायद वैसा सिचुएशन ही नहीं मिला था कभी कि हम ये भी कर सकते हैं। तो एक होता ना आपके अंदर क्या क्या है, आपको वहां जाने के बाद और पता भी चलता है, अच्छा आप ये भी कर लेते हो, या फिर ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे डील भी कर सकते हो। तो आपको खुद का भी, मेरे अंदर ये सब भी क्वालिटी है। एक मनीषा रानी चुलबुली मस्त है, लेकिन मनीषा रानी ऐसे किसी से नहीं डरती है, जो होता है बोल देती है। ये भी है, ये नहीं पता था, लेकिन एक होता ना, और आप खुद के बारे में और अच्छे से जानते हो। प्लस लोगों का जो प्यार मिला वो तो अनएक्सपेक्टेड है। लाइक लोग मतलब बाहर जो ऑडियंस मुझे प्यार दी है वो तो इनक्रेडिबल। मतलब मुझे लगता है कि बिग बॉस जैसा हम सोचे कि हाँ मेरे लिए लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म था, वैसा रहा। और लोग हमसे, मतलब मेरा हमेशा हर इंटरव्यू में आप देखोगे बिग बॉस में जाने के बाद हम एक ही बात बोल देते कि मुझे ट्रॉफी नहीं, मुझे सबका दिल जीतना है। और आप जीत के ही आए हो। मतलब मेरे माइंड में वो फिक्स था कि ठीक है ट्रॉफी तो एक होता ना मन में, तो अरे ट्रॉफी तो जीतना ही, लेकिन जो एक्चुअली आप दिल से फील करते हो कि नहीं यार ठीक है, कब मुझे ना ऐसा है कि सबकी फेवरेट बनना है, सब बोले यार मनीषा मनीषा, ये तो, और ये जो हम कमाए ना, तो इसके लिए हम बहुत खुश है कि हाँ। पर आपने दोस्त भी कमाए हैं और मैंने आपके दोस्त का इंटरव्यू यहीं पे किया है कुछ दिन पहले, अभिषेक का, जिन्होंने आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली है। उन्होंने ये तक कहा कि
सब मुझे जज कर रहे थे कि मैंने मनीषा को झलक में सपोर्ट नहीं किया, बट आई वाज द फर्स्ट वन टू कॉल हर जब वो जीत गई थी और मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो आपकी दोस्ती कैसे इवॉल्व हुई आफ्टर बिग बॉस अभिषेक के साथ? बिकॉज आपकी जो पूरा फैंडम है, अभिषा फैंडम, वो मतलब एकदम कमाल का फैंडम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबको बहुत प्यार बांटती है, मतलब मुझे तो बहुत प्यार देती है, तो मैं अपने पर्सनल लेवल से बता सकता हूँ कि वो बहुत अच्छी एक फैंडम है। तो आपकी दोस्ती अगर अभिषेक के बारे में बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कैसे इवॉल्व हुआ है थ्रू बिग बॉस एंड आफ्टर बिग बॉस? बिग बॉस में तो नो डाउट आपने देखा ही अंदर हमारा खाना पीना उठना, लाइक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया था हमारा। और मुझे लगता है कि बस हो जाता है इतना कि आज भी मेरा अभिषेक बहुत अच्छा दोस्त है। और आई थिंक हम लोग का जो एक हो गया ना, जो अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये जो बॉन्डिंग है, वो मुझे लगता है वो जिंदगी भर के लिए है, कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला। बस चीज़ें ये हो जाती है कि जब बिग बॉस में थे तो आपको एक जगह पे ऐसा डाल दिया गया है जहाँ पे आपको 24 घंटे रहना है, बातें करना है, तो क्या है ना कि आप एक्सपेक्ट मतलब बॉन्डिंग और बढ़ जाता है, क्योंकि आप दिन भर उसके साथ ही हो। लेकिन जैसे निकलते 100 काम मुझे भी मिल रहा है, 100 काम उसको भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं, तो वो पॉसिबल भी नहीं होता है रोज मिलना। लेकिन वो इतनी तो दोस्ती है कि हाँ, कभी उसको कोई चीज़ लगे तो मनीषा रानी इज ऑलवेज देयर फॉर हिम। और मुझे लगता है मुझे भी कभी कुछ होगा तो अभिषेक हमेशा रहेगा। तो इतनी तो दोस्ती और इतनी अंडरस्टैंडिंग है हम में कि एक होता है ना कि हाँ, बिग बॉस से एक अच्छा दोस्त, हाँ डेफिनेटली एक अच्छा दोस्त अभिषेक मिला है मुझे, और वो ज़िंदगी भर रहेगा। और लास्ट टाइम उनसे कब मिले थे आप? लास्ट टाइम हम लोग दिल्ली में मिले थे, जब मैं कार खरीदने गई थी। ओह वाओ! हुँ। उन्होंने बोला भी कि इस बार मैं मिल नहीं पाया किसी से क्योंकि मैं 1 दिन के लिए आया था, हुँ, वो भी हुँ। प्लेग्राउंड की शूट के लिए हुँ, हुँ। आए थे। आप भी प्लेग्राउंड में जा रहे हो कल। हाउ डज़ इट मेक you feel that all the 3 top Big Boss contestants, whether it's Elvish, you or Abhishek, they are all on playground on that show? मुझे तो पैसा मिल रहा तो हम जा रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलें। बाकी ये है कि आई थिंक ये एक गेमिंग शो है जहाँ तक मुझे पता है। और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मुझे गेम वेम में इतना ज़्यादा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं अभिषेक का ज़ोन है, या फिर जो वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है इसके बारे में। मेरा है कि हाँ, मुझे एज़ अ गेस्ट, एज़ अ एंटरटेनर बुलाया जा रहा है, तो हम जाएँगे, अपना काम अच्छा करेंगे। अच्छा मोटा पैसा मिला है, बस अच्छे से सब कुछ करना है। आप हाँ, एंटरटेनर बन के जा रहे हो, आप तो बाकायदा एंटरटेनर बन के जा रहे हो। आई डोंट थिंक यू आर गोइंग एज अ टीम लीड और अ हाँ। गैंग लीडर लाइक योर अदर 2 फ्रेंड्स, बट या। व्हाट इज दिस एंटरटेनर थिंग? व्हाट आर यू गोना डू एक्चुअली बाय द टाइम दिस एक्चुअली इंटरव्यू कम्स मुझे आउट? मुझे खुद ही कल पता चलेगा, कल सब कुछ वो लोग बताने वाले हैं। तो आई एम नॉट श्योर, बट यही कि कुछ फन होगा, मस्ती होगा, कंटेस्टेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, यही सब होने वाला है। और अगर आपको टीम को सपोर्ट करने को बोले तो आप कौन सी टीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट दोगे? किसमें? प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड में में? कौन-कौन? सब अलग अलग टीम में है ना, कैरी मिनाटी, एल्विश, मॉर्टल एंड अभिषेक हैज जॉइंड नाउ एज अ गैंग लीडर। तो किसकी टीम को आप सबसे ज्यादा सपोर्ट करोगे? तो अब ऑफ कोर्स अभिषेक, इसमें तो पूछने का सवाल ही नहीं है। दैट्स ट्रू, आई न्यू हाँ। इट, आई न्यू इट। बट यू नो, जब एक तरफ पे जितना प्यार मिलता है ना बिग बॉस के हुँ, लिए, आपको बहुत ज्यादा हेट्रेड भी मिला है। हुँ, बहुत ज्यादा लेबल्स भी मिला है। मैंने जब एक क्वेश्चन स्टिकर डाला तो बहुत आपके फैंस ने बोला है कि आप इतनी रियल हो, हुँ। फिर भी जब आपको लोग फेक रानी बोलते हैं तो आपको कभी बुरा लगता है क्या? एज ए ह्यूमन कभी आपको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है? मुझे नेगेटिव कमेंट से कभी भी ऐसा हुआ है कि मेरे को ऐसा लगता है, मुझे लोग आके बोलते हैं कि अरे तुमको ऐसा बोला जाने ऐसा क्या, हम तो देखे ही नहीं। मतलब मेरे ऐसा वाला ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जेन्युइन ऑडियंस है, या फिर जो खुद लोग ऐसे हैं, जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं, जो एक्चुअली में अच्छे हैं, प्यारे, भोले, तो वो लोग को समझ जाते हैं कैसे हैं। जो मुझे फेक बोल रहे हैं, वो मेरे जैसी लड़की डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। अरे कोई लड़की इतनी अच्छी हो सकती है, इतनी मस्त हो सकती है, क्योंकि वो तो खुद दुष्ट पापी टाइप के लोग हैं। तो I love it. I love it. तो आप ही समझो, जो खुद दुष्ट पापी लोग हैं, उसके सामने एक होता है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मुझे मेरा वही मानना है। तो हम कभी भी, जो लोग मुझे फेक बोल रहे हैं, जो मुझे घटिया बोल रहे हैं, जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम तो खुद ही वैसे हो यार, जो अगर मुझे ऐसे समझ रहे हो, क्योंकि जो अच्छे होंगे तो मुझे अच्छे ही समझेंगे। फिर मुझे लगता है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 100% में मेरे को 90% लोग प्यार करते हैं, 10% तो सभी लोग, यार हम इस हाँ, फील्ड में आए हैं, तो मे बी कभी कुछ ऐसा होगा कि हम, बोलेंगे। हाँ, तो सभी बोलते ही हैं किसी ना किसी को। तो हमको मेरे को लोग इतना प्यार करते हैं ना, हम उस प्यार में खोए रहते हैं कि मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस, मतलब मेरे फैंस का तो आप लोग देखें, इतना इतना Absolutely. इतना शिद्दत वाला प्यार वो मुझसे करते हैं। Absolutely. तो हम उसी में बहुत खुश रहते हैं कि यार मुझे इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं। आई एम बट यू नो, हैप्पी। एक है अभिया, एक अभीशा, और ये जो फैंडम्स के बीच में मतलब पागलपन जैसा एक जंग छिड़ी रहती है, ये आप इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये होता है।
हर जगह पे मैंने अभिषेक को भी ये पूछा था और अभिषेक ने भी एक आंसर दिया, बट you know what, with you I want to ask you that you have a different bonding with Abhishek. Abhishek has a very different bonding with you. आप दोनों की दोस्ती आप दोनों के लिए प्रिवी है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या मैटर करते हो, बट जब आपकी दोस्ती को एक जरिया बनाया जाता है, किसी और की दोस्ती अगर नहीं है उसका रीजन बनाया जाता है, जैसे कि जिया के साथ उसकी दोस्ती अभी नहीं है, उन्होंने दोनों ने बात की है और उसमें आपका नाम जोड़ा जाता है और बोला जाता है कि आपके वजह से या फिर आपके फैंस की वजह से या फिर ऐसे चीजें, तो क्या व्हाट डू यू वांट टू से टू दैट? ऐसा है क्या, मतलब जी ऐसा बोला जाता है क्या जी कि मेरे फैंडम लाइक जो में भी अभिषा फैंडम है या जी फिर हमारी दोस्ती की वजह से? आपका नाम लिया जाता है, बाकायदा विशाल का नाम लिया जाता है कि वो अभिषेक ने मेरे इंटरव्यू में ये बोल दिया कि मनीषा से ज्यादा तो आजकल मेरी विशाल से बात होती है क्योंकि विशाल मेरे लिए भी बहुत काम लेके आ रहा है तो एंड ऑल दैट, तो उसको उसका मैनेजर बना दिया एंड उसको आपका मैनेजर बना दिया, उन्होंने बोला कि विशाल आपका मैनेजर है। और फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि आज ही मैंने कमेंट्स पढ़े जहाँ पर उन्होंने लिखा कि यही लोग हैं जिसके वजह से जिया और अभिषेक का दोस्ती टूट गया एंड ऑल दैट, एंड हाउ डू यू टेक दैट? विशाल के बारे में तो पहले हम यही बोलेंगे कि ही इज़ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। और हाँ, वो मेरी चीज़ें भी मैनेज करता है कुछ, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए थे, हम जो भी काम कर रहे थे, तो मेरे लिए वो सब चीज़ बिल्कुल नया था और मेरा दिमाग ऐसे काम ही नहीं कर रहा है कि अरे ये डील ऐसा होता है, इसमें ऐसा पैसा मिलता है, वो। तो आपको उस टाइम कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिस पे आप एक होता भरोसा है ना, कर आँख बंद करके भरोसा कर सको, या फिर एक वेल विशर होता है जो आपको सब कुछ सही गाइड करे। ये बात है कि मेरी खुद की एजेंसी है, वो भी मुझे काम देती है, वो मेरा मैनेज करती है। लेकिन विशाल एक हो जाता है ना कि एक इंसान जिससे आप सब कुछ पूछो, यार ये कर ले क्या? और वो आपको सही एडवाइस देता है। तो धीरे-धीरे बहुत ऐसा होने लगा कि कुछ-कुछ डील हम उसको भी बोलने लगे, कभी, क्योंकि वो खुद ही एक्टिंग के लिए आया है, वो है हाँ नहीं कि ये सब करे। ट्रू बट कहीं न कहीं उसने मेरे लिए ये सब काम किया कि उसको लगता था कि पता नहीं इसके साथ सही हो, ना हो, इसको चीज़ें सही मिले ना, इसकी वजह से वो मेरा काम मैनेज करने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ नॉट माय मैनेजर, ही इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड। हाँ, बस ये है कि हम कुछ चीज़ों में उसको पूछ के काम करते हैं, और ये भी है कि वो कुछ-कुछ चीज़ें इतना अच्छे से कर देता है ना, कुछ डील अगर है, तो मेरे को लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो कर ले यार, तो क्या ही खराब बात है। अगर घर में आपका भाई हो या फिर बहन हो या फिर आपका दोस्त हो जो खुद इतना इंटेलिजेंट है, जो खुद आपके काम में भी इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आई थिंक। एब्सोल्युटली, एंड ही इज अ वेरी नाइस बॉय, हाँ, ही इज वो जेन्युइनली अ खुद वेरी भी हेल्पफुल वो गाय। बहुत ही टैलेंटेड है, पढ़ा-लिखा है, उसको सब चीज़ का दिमाग है, तो मतलब मेरा वही मानना है कि सिर्फ़ कोई उसको मैनेजर बोले तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरा पहले बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बाद उसको लगा कि यार मनीषा से ये सब चीज़ इसका दिमाग घूम रहा है, तो चलो इसका कर देते हैं, वो चीज़ है। बाकी नहीं वही मैं उससे थोड़ा सा अपसेट हूँ, ये बात हुँ, मैं पहले उसकी इंटरव्यू हुँ, में भी बोला है, अब आज वो मिलने आएगा तो फिर शायद अपसेटनेस दूर हो जाए, उसने हुँ, एक्चुअली इंटरव्यू करवाया तो उसके लिए थैंक यू, बट हुँ, ये भी बात है कि मैं उसको 10 साल से जानता हूँ, 9 साल से जानता हूँ बॉम्बे में आने के बाद से, और मुझे पता है कि वो कितना हेल्पफुल है हुँ, और दिल का बहुत साफ है, हालांकि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, बट ठीक है, बाकी हुँ। सब कुछ उसमें अच्छा है। सिर्फ मुझे ये जानना है कि बट आपको बुरा लगता है कि आपका नाम जोड़ा नहीं, जाता मुझे है बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत विशाल के नॉनसेंस, साथ नहीं नहीं? नॉनसेंस, मैं वही वाली हाँ बात बोल रही हूँ। मुझे ये बहुत नॉनसेंस वाली बातें लगती है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरा आपके साथ अच्छा है, तो दुनिया कोई कुछ भी बोले, तो मेरा आपके साथ टूट नहीं सकता है। क्योंकि हम इतना आपको दिए हैं कि आप कोई माय का लाल बाप का पीला के लिए मेरे से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब मेरे को लगता है कि कोई भी फैंडम हो, अभी अभिषेक और मेरे में ही तो हम लोग कभी-कभी, अगर हम लोग का चलो अभिषा फैन्स है, तो नो डाउट हम लोग के अगेंस्ट भी लोग बहुत बोलते हैं कि क्यों साथ कर रहा है ये, फिर ये तुम लोग को शर्म आना चाहिए, ये वो जो भी कितने लोग बोलते हैं। तो कहाँ मेरा और अभिषेक का दोस्ती टूट गया? क्योंकि नहीं टूटेगा, क्योंकि इतना बॉन्डिंग है हम लोग में कि वो किसी थर्ड पर्सन के बोलने से नहीं टूटेगा। तो मुझे लगता है कि मैं वो किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट मेरा मानना है कि कोई भी दुनिया में रिश्ता हो, वो किसी तीसरे के वजह से नहीं टूटता। वो आप दोनों में ही इतना मे बी नहीं होगा, या आप दोनों उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाए होंगे, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है दूर-दूर तक, प्लीज़। अभिषेक मेरे अलावा 10 और दोस्त रख ले, पर वो दोस्ती उसका खुद का ही होगा। मेरे वजह से कभी एब्सोल्युटली, किसी का दोस्ती टूट नहीं सकता, आई थिंक। बट वो चीज़ दोस्ती है। टूटती है तो आपको अपसेट होते हो, आप माफ करते हो या नहीं माफ करते? किसके साथ? मेरे साथ या फिर आपके साथ, हाँ, आपके साथ अगर किसी दोस्त का दोस्ती टूटता है? नहीं, मेरा एक ही फंडा है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार खत्म तो खत्म। नो चांस, सॉरी, नो एंट्री। रियली? रियली। आर यू श्योर? ओह! बस एक बार तो आपने माफ किया होगा देखिए, ना मेरा किसी ये को? है कि हम
अगर किसी को बहुत मान रहे हैं, तो वो जो छोटा-मोटा झगड़ा होता है तो मेरा दिल इतना सॉफ्ट है कि आज आप मेरे से कितना भी लड़ लो, कितनी भी नाराज़गी हो, लेकिन अगर आप मेरे से प्यार से मनाएँगे ना, तो हम पिघल जाएँगे। अच्छा ठीक है, चलो सब सॉर्टेड हो गया। लेकिन कोई इंसान जब इतना आपको फ़ील करा दे ना कि यार हम जितना आपको दिए हैं, आप हमको कुछ नहीं समझ रहे, तो फिर जब एक बार समझ में आ जाता है ना यार कि हम इसको बार-बार मौका दिए, बार-बार मौका दिए, लेकिन इसकी तरफ से वैसा कोई अपनापन, कोई प्यार नहीं है, फिर मेरा है कि तुम फिर कितने भी बड़े इंसान हो, फिर जो भी हो, खत्म तो खत्म। फिर ऐसा रिश्ता रखने का क्या मतलब? जहाँ पे तुमको ना ही मेरे लिए इज़्ज़त है, ना ही प्यार है और हम बदले में इतना किए जा रहे हैं, तो फिर खत्म। फिर ऐसा खत्म कि तुम तरस जाओगे हमको देखने के लिए। बट मनीषा, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी आप डाउन होते हो, बहुत सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। क्या आपके ये जो बिग बॉस वाले दोस्त हैं, सब आपके साथ रहते हैं या आपको कॉल करते हैं या आप उनको कॉल करते हो? क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव हुआ है। झगड़े से पहले हो या झगड़े के बाद में। बट क्या आप भी उनके साथ उतनी ही एक्टिव थी या वो भी आपकी ज़िंदगी में उतनी ही एक्टिव थे? थी का बात देखिए, मैं नॉर्मली बिग बॉस से एक अभिषेक को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ है, तो एक ही का नाम ले तो सही है, क्लीन एंड क्लियर बात करें। तो मेरा लगता है कि अभिषेक के साथ अभी भी ऐसा है कि कभी हम दिल्ली गए, मेरे को कुछ ज़रूरत हुआ तो वो खुद फ़ोन करेगा या पूछेगा, हाँ, मनीषा कुछ है क्या? या फिर या मुंबई आएगा तो हम उसको क्लियर बोले कि तुझे कभी भी घर का खाना खाना हो, आना हो, तू समझ ले कि तेरा एक घर है मुंबई में। तो इतना हम लोग में है कि वैसी वाली दोस्ती है। लेकिन नॉर्मल अब क्या होता है ना, जब हम लोग अपने-अपने लाइफ में हैं, 2-2 महीने से तक नहीं मिलते या फिर इतना बात नहीं होता है, कभी-कभी बात होता है, तो उस टाइम ना आप जब हमेशा ऐसे लो फ़ील करते हो तो तब नहीं कॉल कर पाते, क्योंकि आपको भी पता है अरे वो तो बिज़ी होगा या फिर मेबी कभी हम कॉल करें तो वो उठाए ना। तो ऐसे टाइम में मेरा अभी का सिचुएशन है, वो कभी लो फ़ील करते हो तो मेरी कभी घरवाले हैं या दीदी है, कभी उनसे बात कर लेते हैं, या विशाल भी अच्छा फ्रेंड है, कभी इससे भी अपना शेयर कर लेते हैं। अभी जैसे मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब कुछ-कुछ लोग हैं ना जिससे आप रोज़ मिलते हो, समझ हुँ, रहे हैं? क्योंकि ये वाला चीज़ उसी से आप शेयर कर सकते हैं जिससे आप यूज़्ड टू हो। अभी मेकअप आर्टिस्ट ही है मेरी, लेकिन मेरे को उसके साथ भी बहन वाला फ़ील आता है, समझ रहे हो? वो रोज़ हुँ। मेकअप कर रही है, रोज़ वही बहन जानती है ना आज ऐसा हो गई, वो समझ रहे हैं? तो अभी वो मेरे क्लोज़ बहुत हो गई, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। अभी मेरे को उसके साथ बहन वाला वाइब आता है, अभी मेरी मैनेजर काजल है, तो हम इससे भी शेयर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइफ में आप जिससे रोज़ मिल रहे हो ना, रोज़ बातें कर रहे हो, तो उससे ही आप अपना ये रोज़ वाला चीज़ बोल सकते हो, जहाँ तक ट्रू, है। हाँ, ट्रू। तो इसमें तो वही चीज़, अभी जैसे विशाल है, वो मुंबई में रहता है, तो हम उससे शेयर कर लेते हैं, मेरी मैनेजर है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, तो मतलब जो लोग आस-पास है उनसे ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि दूर वाले क्या ही, अगर इन लोग से करेंगे तो मेबी लोग घर आ जाए दुःख दूर दुःख How दूर करने sweet, के लिए, how तो वो sweet. वाला होता है But ऐसा। you can trust me with it, okay? If you need anything हुँ, ever, I am also telling you हुँ, that आज हम लोग पहली हुँ, बार तो भले ही नहीं मिल रहे, पर पहली बार ऐसे बात कर रहे हैं। बट जिंदगी में कभी आपको जरूरत पड़े तो आप डेफिनेटली ये बात लिख सकते हो कि आई एम जस्ट अ कॉल और अ मैसेज अवे। आई एम दैट पर्सन, बिकॉज विशाल मेरे लिए भी वो बंदा है और मुझे लगता है कि मैं भी विशाल के लिए वो बंदा हूँ। तो ऑफ कोर्स इफ यू आर विशाल्स फ्रेंड, आई एम आल्सो वन कॉल और मैसेज अवे। एंड इट डजंट मीन matter to me whether you are Manisha Rani or you're just Manisha, but I will definitely be there when you need. At the same time, I will address this because it started on my show. You faced a lot of trolling, lot of unnecessary trolling, and I feel as a person I should take responsibility and say that it was never intended to bring you a lot of trolling. ऐसा मेरा कभी इंटेंशन था नहीं। और उसके वजह से जब मैंने ट्रोलिंग देखी, जब मैंने मॉकरी देखी, तो मुझे बुरा लगा। आई विल नॉट लाई, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं लोग बोलते हैं कि एकदम डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछो, डिप्लोमेसी नहीं होती। जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। तो मैं राइट के साथ ये बात बोलना चाहूँगा कि when you face so much of hatred, trolling consistently in a particular period of time, जैसे आपने बोला 90% आपको प्यार मिलता है, 10% आपको हेट मिलता है। बट एक टाइम ऐसा था लास्ट हफ्ते जहाँ पे आपको सिर्फ मतलब आई थिंक एवरीबडी अराउंड यू गॉट बॉदर्ड। हाउ डू यू डील विद दैट? हाउ डू यू मैनेज टू मेंटेन योर काम एंड पॉजिटिविटी? डिफिकल्ट होता है? मैं सच कहूँ, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि अगले पिछले हफ्ते आपको इतना मिला, लेकिन मुझे नहीं पता है ये बात, कसम से, कि चलो एक्चुअली अच्छी बात, हाँ, चलो अच्छी बात है। हाँ, मैं सच कहती हूँ, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, कभी-कभी जैसे मेरे फ्रेंड ही बता देते हैं कि तुम्हारे ट्विटर पे ऐसे ट्रेंड हो रहा है तुम्हारे लिए नेगेटिव या कुछ भी। क्योंकि सच क्या है, जब भी हम अपना हम ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो अच्छा कमेंट्स अगर आ गया सामने ये वो और कुछ खराब आ जाता है दूसरे फैंडम या कुछ भी, तो हम उस पे ना रिप्लाई पे जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ खराब बोल दिया, फेक बोल दिया, क्रिंज बोल दिया, घटिया बोल दिया, तो हम कभी बस ये करते हैं ना कि अगर एक रिप्लाई आया
तो उस पे ना वो होता है ना मोर रिप्लाई, जिस पे हम्म। और रिप्लाई होता है, तो हम बस उसको खोलते हो, फिर मेरे फैंस का रिप्लाई देखते हैं कि अरे तुम बेशरम मनीषा दी जैसा हो ही नहीं सकता कोई, तुम ये वो करके। जब मेरे फैंस मेरे लिए इतना लड़ लेते हैं ना दूसरे से, तो मेरे को लगता है कि यहीं पे कहानी खत्म, मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे लोग हैं वो मेरे लिए लड़ जाते हैं, जो मेरे फैंस है। कभी कभी ट्रोलिंग भी होता है, अगर मेरे लिए कोई निगेटिव ट्रेंड करवा रहा है, तो ये लोग कुछ पॉजिटिव सैवेज रानी या फिर मनीषा क्वीन, मनीषा वन पीस या मनीषा रानी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी ऐसा करवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि सामने इंसान होता है ना, तब इंसान जब आता है, अगर मेरे मुझे कोई खराब बोल रहा है, पूरा दुनिया खराब बोल रहा है और मेरे लिए कोई है नहीं बोलने के लिए, तो हम सामने आएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं यार, आई एम नॉट रॉन्ग। बट जब मुझे कोई कुछ बोल रहा है और मेरे पीछे 10 लोग आ जा रहे हैं कि अरे आप रुको, तो मेरे फैंस वैसे ही हैं। लाइक मुझे लगता है कि वो लोग मुझे इतना डिफेंड करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि फिर मुझे ये सबका अंडू झंडू लोग का, मेरे को कमेंट का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि यार क्या ही कर दे रहा। और मुझे फिर वही लगता है कि अगर कोई वैसा कुछ कह रहा है तो ठीक है, ये उसका थिंकिंग है। और देखिए ज़रूरी नहीं है अगर मेरे कुछ फैंस हैं तो ये सारे कुछ लोग दूसरे के भी फैंस होंगे। और फैंस ऐसे होता है ना कि वो अपने आइडल के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तो मे बी ऐसा भी होगा कि अगर हम कभी किसी के बारे में कुछ बोलते हैं और उसके फैंस को बुरा लगा, तो उसको पूरा हक है कि वो मुझे गाली दे, क्योंकि वो उसका आइडल, मतलब वो उसको आइडल मानते हैं। तो सामने फिर वो मैं हो रहूं या फिर कोई भी रहे, उसको गाली देंगी, क्योंकि फैंस ऐसे ही होते हैं। वो होता है ना अंधाधुन प्यार करना, हम्म। कि वो मेरा ये आइडल है, इसके बारे में कोई कुछ बोल दिया, वो ना आए देखेंगे ना बाएं, सीधा दाएं मतलब कि तुमने बोला क्यों, वो चीज हो जाता है। मतलब फैंस का प्यार यही होता है ना, मुझे लगता है आप कितना भी गलत कर दो और आप गलत हो, वो फैंस जानते भी, लेकिन वो आपसे प्यार करते तो वो आपको गलत आपके बारे में नहीं सुन सकते हैं। तो मुझे कभी अगर कोई बोलता भी नहीं, तो मुझे लगता है ठीक है, वो उसको प्यार करता है ना, तो वो उसके लिए बोल रहा है, तो ठीक है, हम उस चीज को भी पॉजिटिव में लेते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा प्यार उनके लिए, इसलिए आप मुझे गाली दे रहे हो। लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं वो फिर मुझे डिफेंड कर देते हैं, अरे नहीं मनीषा दी ये वो। और मुझे फिर लगता है हम जहाँ भी जाते हैं, ऐसे पर्सनली भी जिन लोगों से मिलते हैं, वो सब मेरा तारीफ करते हैं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जो एजुकेटेड होंगे या फिर जो मेरा लाइफ का स्ट्रगल जाने होंगे, अभी भी जैसे मैं गई थी एक शो में, टाइम्स नाउ फूड अवार्ड्स। हाँ फूड अवार्ड था, जिसमें मुझे बहुत सारी ऐसी सीरियल एक्ट्रेस मिली जो बहुत, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम कर चुकी हैं। डेलनाज़, हाँ, डेलनाज़ जी। अब मैं उनसे पहली बार मिली हूँ, उन्होंने मेरे साथ एक फ़ोटो क्लिक किया, लेकिन जब हम घर गए तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो पोस्ट किया और उन्होंने इतना लंबा पैराग्राफ मेरे लिए लिखा कि वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, एक छोटे से टाउन से आके ये वो ऐसे करके। फिर मेरे को लगा यार देखो, जो एक्चुअली में जो बंदे हैं ना खुद टैलेंटेड और जो खुद, डेलू इज अमेजिंग। हाँ, मतलब जो एक्चुअली में जो, क्योंकि लोग आजकल दूसरों की तारीफ नहीं करते, बट वो उन्होंने मेरे लिए इतना लिखा, पोस्ट किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि किसी का तारीफ करना ये बहुत कम लोगों में होता है कि आप किसी से मिले और किसी का तारीफ, वो भी पोस्ट में एक स्टोरी लोग दिल बना के डाल देते, लेकिन उन्होंने पूरा इतना लंबा लिखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरा मानना है जो लोग अच्छे हैं, जो टैलेंटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर दिमाग है, जो अच्छे इंसान को पहचानते हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही बोलेंगे। बाकी जो बोल रहे हैं तो वो कीड़े हैं, और कीड़े से क्या मुंह लगना, बस वही है। बट मनीषा, मुझे मुझे ये डेफिनेटली आपसे पूछना है एक चीज़, कि आप बहुत दिल की साफ हो, हम्म, आप दिल वाली इंसान हो। एक तो हम्म। रिश्ते आपके लिए इतने मायने रखते हैं, क्या आपको लगता है कि कभी कभी क्या आपने कोशिश की एक दूसरे से सिर्फ फोन पे बात करके अगर कभी एक कुछ दूसरे कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? जो भी है, मतलब आई एम हाँ। जस्ट सेइंग दैट कभी भी दोस्तों के बीच में अगर कुछ होता है, तो क्या आपने कभी कोशिश की है कि फोन पे ही बात एटलीस्ट होके खत्म हो जाए? जैसे अभिषेक ने बोला मुझे इंटरव्यू में कि जब उसके बारे में भी बोला जा रहा था कि शायद वो बहुत नेगेटिव पीआर करवा रहे हैं विश के बारे में, तो उन्होंने डायरेक्टली फोन करके बोल दिया कि यार तू ये क्लियर कर दे, बिकॉज तेरे फैंस मेरे बारे में ये सब बोल रहे हैं। तो क्या आपने कोशिश की कि आप फोन करके ये पूरा चीज एटलीस्ट सॉल्व कर दो? देखिए, अगर आप किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे। बट मैं नॉर्मली बता रही हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त हो, तो जो मेरा एक्चुअली में दोस्त रहेगा, उसके लिए हम ऐसी लड़की की, आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। फ़ोन पे बात करने तो दूर की बात है, हम उसका घर पहुँच जाएँ, मैटर सॉल्व करने के लिए। पर मेरे को फ़ील होना चाहिए कि ये एक्चुअली में मेरा दोस्त है। एक होता है ना कि जब एक प्यार वाला, दोस्ती वाला फीलिंग हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। दिल्ली क्या लंदन पहुँच जाए, हम ऐसी लड़की है दोस्ती में। लेकिन एक वो फ़ील होना चाहिए कि हाँ यार, ये मेरा दोस्त है, या फिर इतना हम लोग में बॉन्डिंग है। जो रिश्ता है ही नहीं, तो फिर उसको आप फ़ोन पे बात करके या फिर कुछ, आई डोंट थिंक इसका कोई मतलब है। बेबी का जो है, यू नो, शी इज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हु आई हैव नेवर लाइक्ड,
and I've been very open about that in my other interviews also. ओके। मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है, मुझे बहुत बदतमीज़ लगी है पूरे शो हम्म। पे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब घमंडी, बदतमीज़ जितने भी शब्द हैं मैं मुझे वो लगी है, और वो शायद गंदा मेरे बारे में भी कल बोलते, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सच है। वो बिग बॉस से निकल ही नहीं पाई है, और वो जहाँ भी वो पैप में वीडियो में आती है वो हमेशा आपके बारे में सिर्फ गंदा ही बोलती है। क्या आपने कभी उनको फ़ोन करके सोचा है बोलने का कि मतलब यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट मी, और हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? हम उसको इतना इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है कि हम उसको बोलना पड़े। लाइक सी इज़ लाइक अ नॉर्मल ऑडियंस फॉर मी, कि लाइक अगर मेरे चीज़ों पे लोग नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो वो मेरे लिए वैसे ही, अगर वो कुछ बोल भी रही है तो आई डोंट थिंक कि वो अभी इतना कुछ कर लिए लाइफ में, या फिर वैसी कुछ स्टेज पे है जो कुछ बोल रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कौन इंसान मेरे बारे में बोल रहा है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। तो वो मेरे बारे में जितना भी गंदा बोले, मेरे को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे नहीं वो कैसी है, लेकिन जो भी है सब लोग को पता है कैसी है। तो उसके मुँह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं, लोगों को पता है कि वो किसके बारे में क्या बोल रही है, तो मेरे को उसका बिल्कुल भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे कहीं न कहीं सम टाइम आई फील बैड अबाउट हर, कि जैसे मैं कुछ टाइम बिग बॉस में उसके साथ स्पेंड की हूँ, और मुझे लगता है कि वो इंसान बुरी नहीं है, उसके अंदर 2 क्वालिटी है। मतलब एक, जैसे स्टार्टिंग वीक का था जब मेरे साथ वो दोस्त थी, तो कहीं न कहीं वो दोस्ती में अच्छी है, लोगों के लिए कर भी देती है, एफर्ट्स भी, खाना-वाना भी कभी देखे थे आप अभिषेक के लिए, सबके लिए बनाती कहीं न कहीं। कि बोलते हैं ना कि हर लोगों का 2 होता है उसके अंदर, एक 2 साइड। नेगेटिव और पॉज़िटिव। तो मुझे लगता है अगर वो अपने पॉज़िटिव चीज़ों पे ध्यान देगी, वो भी कभी-कभी गाना-वाना गाती है, मतलब अच्छा कर सकती है लाइफ़ में। तो उसको नेगेटिव चीज़ों पे अगर ध्यान ना दे, तो मेरे को लगता है वो उसके पापा इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब ट्रू। जब उसके पापा घर आए थे बिग बॉस में, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और इतने ज्ञानी इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट उसको अपने पापा से भी थोड़ा सीखना चाहिए, कि जब उसके पापा इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, तो बस वही चीज़ है, वो अपने पापा से ही सीखे, दुनिया तो दूर की बात है, वो अपने पापा से भी सीखे तो लाइफ़ में बहुत कुछ सीख लेगी, और लाइफ़ में अच्छा, नो डाउट उसका ज़िंदगी वो अभी भी अच्छा ही कर रही होगी, जो भी कर रही होगी, लेकिन अगर वो पॉज़िटिव चीज़ों पे ध्यान दे तो लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं वो एंटरटेनर है, लोगों को एंटरटेन कर सकती है, वो भी अच्छा मस्ती-मज़ाक करती है, वो अपने उस चीज़ पे फ़ोकस करे ना, तो लोगों को वो पसंद आएगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ, मस्ती-मज़ाक कर रही है। लेकिन वो जो उसका वो वाला थोड़ा है ना ऑरा, नेगेटिव वाला, तो उसको वो उतना ध्यान ना दे तो, एक होता है ना कि लोग का होता है कि लोग जैसा देखते हैं उसको वैसा ही नज़रिया लगता है। मेरे को लगता है वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच लेती है। एक बार वो पॉज़िटिव चीज़ों पे ध्यान दे तो सब पॉज़िटिव होगा। You know that there are 2 ship names which are very famous with your name, Abhisha and Elvisha. Which is your favorite? फिलहाल के लिए तो आई डोंट वांट माय हैशटैग विद एनीवन। आई वांट माय मनीषा स्क्वाड। मनीषा रानी सिंगल बहुत खुश है। बस हाँ, दोस्ती में कह सकते हैं तो एवरीवन नो कि अभिषेक मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त है, तो फिर इसलिए मुझे उसके साथ, अभिषेक के साथ हैशटैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे भी रहे ना रहे, अभिषेक एंड मनीषा इज़ वेरी गुड फ्रेंड, एवरीवन नो दिस। Abhishek is a really lovely person. So या are you. You know when you won झलक दिखला जा, आप बीच शो में आई और आपने जो परफॉर्मेंसेस दिए एक के बाद एक, जब आप जीती आई वॉज वेरी हैप्पी honestly speaking, and I think everybody was celebrating, and there was one side who felt that it was a little biased. How did you deal with that? Because most of your fans, forget your fans, जो आपके फैंस नहीं थे, जो अनबायस्ड व्यूअर्स थे, उसमें भी 50 to 80% people felt that you actually deserved to win, but many people felt like अरे वाइल्ड कार्ड है, क्यों वाइल्ड कार्ड जीतेंगे, जो पहले से है उनको जीतना चाहिए था। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे लगता है कि पहली बात तो अगर आप अच्छे डांसर नहीं हो झलक में, इवन हम खुद भी बोल रहे जो हम झलक कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि हम जीत जाएँगे। मेरा ये था कि फिनाले तक तो जाना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि एक आपने एक सेट कर दिया अपना कि अरे बिग बॉस में हम टॉप 3 में थे, तो मुझे यहाँ भी जाना है, मतलब फिनाले तक तो जाना है। लेकिन धीरे-धीरे जब हम शो करने लगे और हर हफ्ते डांस करने लगे, तो पहले तो लग रहा था यार कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ऐसा लगा यार, जब जज तारीफ़ कर रहे थे और सबने बोला अरे मनीषा तुम अच्छा कर रही हो, तो मुझे लग रहा है कि फिर मुझे खुद में भी था कि नहीं यार, हम हर टाइम, हर हफ्ते कुछ ना कुछ अलग-अलग डांस फ़ॉर्म कर रहे थे। मतलब हमने अपने आप को वर्सेटाइल मनीषा रानी दिखाया। लाइक मेरी जो टीम थी, वो भी कभी ओडिसी, कभी कंटेम्परेरी, Yeah, कभी बेली absolutely. डांस। तो मुझे लगता है कि एक तो नो डाउट मेरा फैन फॉलोइंग बाहर था कि लोग बोल रहे हैं मनीषा, मनीषा, मनीषा। बट मुझे लगता है कि जब तक, क्योंकि उसमें 50%
जजेस का भी था। अगर होता ना कि झलक ऐसा था कि अगर सिर्फ ऑडियंस पे रहता तो मे बी लोग ऐसा कह भी सकते थे कि नहीं यार ये तो मनीषा के ऑडियंस ने जिता दिया, फैंस ने जिता दिया। लेकिन ये जो विनिंग था वो आधा जजेस के नंबर पे था और आधा आधा जनता पे था। तो हर बार हम कहीं न कहीं जज से भी अच्छा नंबर लेके गए। और जब लास्ट टाइम जो सेमी फिनाले था उसमें भी ऑयल एक्ट में मुझे परफेक्ट 30 मिला था। तो कहीं न कहीं ये क्लियर है कि जज भी मुझे अच्छा नंबर दे रहे हैं और वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। और फराह मैम ने तो ये भी कह दिया था कि मनीषा ये जो ऑयल एक्ट है ये तो इंटरनेशनल लेवल का एक्ट है, क्योंकि हम आज तक कभी किसी शो में नहीं देखे, क्योंकि तेल पे खड़ा रहना भी मुश्किल है। और हम्म, मुझे पता है कि हम ये पूरा जर्नी कैसे किए हैं, मेरे नी में इंज चोट लगा हुआ था या एब्सोल्युटली। फिर क्या-क्या, मतलब वो आई नो कि हम कैसे किए हैं। तो फिर आपके बहुत इंजरीज हुए थे। वो कितनी बार हम हॉस्पिटल गए, क्या किए, मतलब मेरा ऐसा था कि हम अपनी तरफ से कहीं भी बेईमानी नहीं की अपने काम से, हम अपना फुल एफर्ट्स डालते थे। कई बार मेरे को जहाँ लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हम गिव अप कर देंगे, हम वो ये भी बोलते थे यार ये शो मेरे लिए नहीं बना है, हमसे नहीं होगा, इतना हमसे नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना लड़ के, कर के हम किए। तो आई डोंट थिंक, और क्या था ना, मेरे जीतने पे मुझे लगता है 90% सब तो खुश हैं। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि कोई भी इस शो में हारा नहीं। जैसे शोएब थे, सभी बहुत अच्छे डांसर थे, मतलब अद्रिजा तो मतलब अलग ही लेवल की हम्म, डांसर है, मतलब। तो मेरा मानना है कि सभी बहुत अच्छे डांसर थे, बस इतना फ़र्क था कि ऑडियंस मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार की, बस इतना मुझे ही है। मुझे पता है आपका सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा था जिसमें आप यू आर प्लेइंग दैट मेंटली चैलेंज्ड ओके, ओके, समझ गर्ल गए। एंड आई फेल्ट लाइक बेख्याली में ओ भी। माय हाँ। गॉड द स्विच। इट्स नॉट अबाउट द डांस, इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस। क्या जिंदगी में आपको लगता है कि वो जो परफॉर्मेंस है इट एक्चुअली इज अ प्रूफ ऑफ how good a performer and not just a dancer you are, you know, how good an actor you are. हुँ। You feel that this will become an inroad to your film journey? Are you getting offers from web series, films and everything? कुछ-कुछ चीज़ों पे बात चल रही है। बट अभी मेरा मानना है कि पहले हम बहुत वैसी थे कि कोई भी काम आए ना, थोड़ा भी पता चला तो सबको बोलते थे अरे ये काम है, ये काम है, और कभी-कभी जब नहीं होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब मेरा वो हो गया कि नहीं, जब होगा तो, क्योंकि हम इस फ़ील्ड में हैं कि वो छिपने वाला नहीं है। टीवी पे हैं, सोशल मीडिया में, तो सबको पता चलेगा ही। तो अब जब होता है स्टेप बाय स्टेप तब लोगों को पता चले। हाँ, ये तो है कि हम इस फ़ील्ड में आए हैं और हम करना ही चाहेंगे, चाहे वेब सीरीज़ हो या मूवी हो। लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने आप को और उस लायक बना दें, क्योंकि जैसे डांस का था तो हम डांस कभी नहीं सीखे थे। लेकिन अभी मुझे वैसे लोग मिले तो मैं ऐसा सीखी कि हम जीत गए। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और अपने, मतलब एक्टिंग कभी सीखे नहीं, थोड़ा एक्टिंग पे ध्यान देना है, थोड़ा अपने डिक्शन पे ध्यान देना है। फिर कभी, मतलब अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो हम चाहेंगे कि अपने आप पे और काम करें और हक से बोले कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम ये डिज़र्व करते हैं। बट मुझे पता चला है कि आप खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं। There's a reunion happening on खतरों के खिलाड़ी with your other two Big Boss contestants because वो दोनों कर रहे हैं। नहीं, ये बात आप लोग को पहले पता चल जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो आप खतरों के खिलाड़ी आपको ऑफर नहीं नहीं, हुई नहीं, है। अभी अभी इसका कुछ फिक्स नहीं है। बट अगर ऑफर हुई तो आप करोगे? हम पहली बात तो मेरे को पता नहीं फ्यूचर का, मे बी अभी हम बोल दे करेंगे, उस टाइम मेरा दिमाग बदल जाए या फिर मेरा माइंड कुछ और करने का गया, तो आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, मेरे लाइफ में जब भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलता है तो हम ना तो नहीं बोलते हैं, मतलब कुछ भी अगर न्यू चैलेंजिंग कुछ ऐसा हो तो हम करने का तो ट्राई करते हैं कि ठीक है ये करते हैं, इससे भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए। And you know, you got a lot of love from Bihar, and Pawan Singh actually had supported you through and through. जब आप अंदर भी थी तब पवन सिंह जो कि बिहारी मतलब इंडियन सुपरस्टार है, एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको। आपने आके उनसे, आप उनसे मिले हो कभी, हाँ, बातें हाँ, हुई है? पवन जी के बर्थडे में गए थे हम, और वो बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। हम एक ही बार उनसे मिले हैं पर्सनली, बाकी 1-2 बार कॉल वॉल पे बात हुआ है। लेकिन मुझे पता चला जब हम बिग बॉस में थे तो तब हम उनसे कभी नहीं मिले थे। लेकिन एक बार होता ना, उन्होंने फिर भी रील पोस्ट किया था मेरे लिए, जबकि बड़े सेलिब्रिटीज़ का या फिर हो जाता ना हम लोगों का कि फीड में किसी का क्यों डालना, वो भी वोटिंग का। नॉर्मली हम लोग स्टोरी डाल देते हैं, पर फीड में अपना वीडियो डालना, वो भी रील, ऐसा नहीं जल्दी करता है। बट उन्होंने बस ये सोच के कि अरे बिहार की लड़की है, बिहार का नाम रोशन होगा, फिर भी उन्होंने किया मेरे लिए, तो दैट इज़ वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट ऑफ हिम। और मुझे जहाँ तक हम लोग का जब भी नॉर्मली बात होता है बहुत हँस के, अरे पूरा नाम हिला, नाम रोशन कर रही हो ना, ये वो तो बहुत अच्छे से बात होता है, बहुत अच्छे हैं, स्वीट पर्सन है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फेवरेट मनीषा रानी और आप मुझे देख रहे हो गलाटा इंडिया पे। GT Holidays, South India's #1 travel brand. Gooey, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere.